हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 इंडिगो का ये 5वां भाग। पिछले 4 भाग हम पढ़ चुके हैं और उन चौथे भाग में हमने पढ़ा था अंत में कि जब सारे वकील हैं वो तैयार हो गए कि गांधी जी को अगर जेल हो गई तो क्या करेंगे। ऐसा जब गांधी जी ने पूछा तब उन्होंने कहा कि हम भी आपके पीछे जो है जेल जाने को जेल जाएंगे। तो तभी गांधी जी ने कहा कि चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई है। और उसके बाद उन्होंने वकीलों के दो जोड़े बना दिए कि मेरे बाद एक आपको क्रम से इस प्रकार से गिरफ्तारी देनी है। उसके बाद आगे क्या होता है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिन बाद Gandhi received a written communication from the magistrate informing him. गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का लिखित संदेश मिला। रिसीव्ड यानी उन्होंने प्राप्त किया, ए रिटर्न कम्युनिकेशन लिखित संदेश फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्फॉर्मिंग हिम यानी उनको जानकारी देते हुए। यानी कई दिन के बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का लिखित संदेश प्राप्त हुआ दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और उस संदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को समाप्त करने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे प्रोविनेंस, उन्होंने यानी राज्य में हेड ऑर्डर्ड, राज्य में आदेश दिया था केस टू बी ड्रॉप्ड, उस केस को समाप्त करने का आदेश दे दिया था। डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्प्ड, और इस प्रकार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्प्ड, ट्रिम्प्ड का मतलब क्या है? जीत हो गई थी। तो सविनय अवज्ञा की जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार, यानी आधुनिक भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और वकीलों ने अब किसानों की शिकायत की व्यापक स्तर पर जांच करना व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। गांधी एंड लॉयर, गांधी और वकीलों ने, नाउ प्रोसीडेड यानी अब उन्होंने प्रारंभ किया, वे आगे बढ़े, कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, एक व्यवस्थित रूप से, कंडक्ट का मतलब व्यवस्थित रूप से करना, फार फ्लंग इंक्वायरी का मतलब जो है व्यापक रूप से उसकी जो जांच है उसको प्रारंभ करना शुरू किया। इनटू ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर, ग्रीवेंस का मतलब फार्मर यानी किसानों की शिकायत पर उन्होंने एक व्यापक जांच का कार्य है वो व्यवस्थित रूप से प्रारंभ कर दिया। Deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence, और लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। डिपोजिशन यानी बयान, बाय अबाउट 10,000 peasants, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, 10,000 peasants का मतलब 10,000 किसानों के बयान लिखे गए, वर रिटन डाउन लिखे गए, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गई। नोट्स, नोट्स का मतलब टिप्पणियां, मेड यानी लिखी गई, और अदर एविडेंस यानी अन्य साक्ष्य के आधार पर, अन्य सबूतों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और ये सारे जो दस्तावेज हैं वो जुटाए गए, इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा क्षेत्र, इन्वेस्टिगेटर यानी जांचकर्ताओं की गतिविधियां, एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर यानी जांचकर्ताओं की गतिविधियों से पूरा एरिया है वो थ्रॉब्ड यानी कांप उठा, कांप गया। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के प्रचंड विरोध से, जमींदारों के प्रचंड विरोध से, और ये जो पूरा एरिया है वो कांप उठा। इन जून में गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था। वॉज समन्ड का मतलब बुलाया गया था, बुलाया गया उनको। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, और उनके पास जाने से पहले गांधी जी ने अपने प्रमुख सहयोगी से मिले। लीडिंग यानी प्रमुख, एसोसिएट यानी सहयोगी। तो सर एडवर्ड ने जब उनको बुलाया तो गांधी जी वहां जाने से पहले उनके जो प्रमुख सहयोगी थे, लीडिंग एसोसिएट्स, उनसे एक बार मिले। एंड अगेन laid detailed plan for civil disobedience, और
दोबारा से, लेट डिटेल प्लान का मतलब विस्तृत योजना बनाएगी, अगेन यानी दोबारा, फिर से विस्तृत योजना बनाएगी, किसकी? सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की दोबारा से उन्होंने एक योजना बनाई। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं आए वहां पर लौटने, उनके न लौटने की स्थिति के लिए उन्होंने एडवांस में पहले से ही एक दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत जो है योजना बनाई। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गांधी जी के ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबी मुलाकातें की। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? लंबी। इंटरव्यूज का मतलब मुलाकात। तो गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में 4 लंबी मुलाकातें की। हु जो एज ए रिजल्ट appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation, और परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यानी नील बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। अपॉइंटेड यानी गठित कर दिया, एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। किसने? गवर्नर ने। ऑफ इंक्वायरी, और उसकी जांच करने के लिए, इनटू द इंडिगो शेयर प्रॉपर सिचुएशन, जो नील के बटाईदार जो किसान हैं उनकी स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने एक आधिकारिक आयोग को गठित कर दिया। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि जो है आपके लिए मैं और भी अच्छे और बेहतर वीडियो बना सकूं और आपकी पढ़ाई है वो निःशुल्क जारी रहे। The commission consisted of landlord, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants, और आयोग में शामिल थे। कंसिस्टेड ऑफ का मतलब उसमें शामिल थे, कमीशन का मतलब आयोग, आयोग में कंसिस्टेड ऑफ यानी शामिल थे लैंडलॉर्ड्स जमींदार, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी आधिकारिक सभी, और एंड गांधी, और गांधी जी उसमें शामिल थे। एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और एकमात्र किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? प्रतिनिधि, सोल का मतलब एकमात्र प्रतिनिधि किसानों के, उनके साथ गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, और गांधी शुरू में 7 माह तक लगातार चंपारण में रहे। इनिशियल यानी प्रारंभ में, अनइंटरप्टेड का मतलब लगातार, यानी 7 माह तक गांधी जी है वो चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। शॉर्टर विजिट, थोड़े थोड़े समय के लिए वो कई बार वहां से जाते भी रहे। द विजिट और अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट, और ये जो उनकी आकस्मिक यात्रा, अंडरटेकन का मतलब क्या है? करना, क्या करना? कैजुअली यानी बिना गंभीरता से, आकस्मिक रूप से, एंट्रिटी का मतलब प्रार्थना, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनलेटर्ड का मतलब निरक्षर, अनपढ़ किसान के द्वारा एक जो एंट्रिटी यानी जो प्रार्थना की गई थी, उस प्रार्थना पर गांधी जी है वो आकस्मिक रूप से वहां पर गए, उन्होंने आकस्मिक यात्रा की। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, और इस आशा में कि जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी। इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज यानी कुछ दिन चलने की संभावना थी, इस आशा में वो वहां पर गए थे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, जिसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। ऑक्यूपाइड का मतलब ले लिया, ऑलमोस्ट लगभग, ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का 1 साल लगभग वहां पर उनको लग गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, और आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। द ऑफिशियल इंक्वायरी, अधिकारी की जो जांच थी, असेंबल्ड यानी इकट्ठा कर लिए, क्रशिंग का मतलब ठोस, माउंटेन यानी ढेर सारे सबूत हैं, एविडेंस, ढेर सारे सबूत हैं वो इकट्ठा कर लिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े जमींदार हैं उनके खिलाफ, यानी सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और जब उन्होंने, सरकार के अधिकारियों ने इसे देखा तो वे सिद्धांत किसानों को पैसा वापस करने के लिए जो है सहमत हो गई।
When they saw, जब उन्होंने देखा, this they agreed, और उस समय वे सहमत हो गए, in principle, सिद्धांतों के अनुसार, to make refunds to the peasants, किसानों को वापस पैसा देने के लिए सहमत हो गए. But how much must we pay, they asked Gandhi. उन्होंने गांधी जी से पूछा, they asked Gandhi, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि किंतु हमें कितना पैसा चुकाना होगा. बट किंतु, लेकिन, how much must we pay, हमें कितना चुकाना होगा. The thought he would demand repayment in full of the money. और उन्होंने सोचा, they thought का मतलब इन्होंने सोचा, किसान जमींदारों ने, he would demand repayment in full of the money, उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, और जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से और धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था. which they had illegally यानी गैर कानूनी रूप से, deceitfully का मतलब धोखे से, एंड एक्सटोर्टेड का मतलब ऐंठा था फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, उन किसानों से जो गैर कानूनी रूप से और धोखे से इन्होंने जो ऐंठा था, हड़प लिया था, वो पैसा पूरा मांगेंगे, ऐसा वे सोचने लगे. He asked only 50%. उन्होंने सिर्फ 50% मांगा. किसने? गांधी जी ने केवल 50% पैसा वापस देने के लिए कहा. There he seemed adamant, और वहां पर जो है वो अपनी इस बात पर अड़िग रहे. Right Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. एक अंग्रेज मिशनरी आदरणीय J.Z. हॉज, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना नजदीक से देखी थी, ऑब्जर्व्ड जिन्होंने देखी थी, एंटायर एपिसोड ऑफ एट क्लोज रेंज यानी उस पूरी घटना को उन्होंने बहुत समीप से देखा था. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, उन्होंने लिखा कि वह गांधी जी जो है पहले बहुत जिद्दी थे, हठी प्रतीत हुए उनको, और थिंकिंग प्रोबेबली दैट, शायद यह सोचकर कि गांधी नहीं मानेंगे. थिंकिंग प्रोबेबली, शायद, प्रोबेबली का मतलब शायद, ये सोचा कि दैट ही वुड नॉट गिव वे, शायद गिव वे का मतलब मानना, तो शायद गांधी जी नहीं मानेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. जमींदारों के प्रतिनिधि ने, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, प्लांटर्स का मतलब क्या है? जमींदार, और रिप्रेजेंटेटिव यानी उन जमींदारों के प्रतिनिधि ने ऑफर्ड यानी प्रस्ताव रखा, रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी 25% तक लौटाने का प्रस्ताव जो है उसके प्रतिनिधि ने रखा. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी जमींदार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, जब गांधी जी ने उसकी बात पकड़ ली. टूक हिम एज हिज वर्ड यानी जमींदारों के प्रतिनिधि की बात को पकड़ ली, अर्थात मान ली. उनकी खुशी का, आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार गतिरोध है वो समाप्त हो गया. ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार गतिरोध को समाप्त कर दिया गया. दोस्तों, आपके साथी जो आपके पढ़ने वाले हैं, दोस्त हैं, उनको एक दो ग्रुपों में और उनको ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें. दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया. यूनानिमसली का मतलब निर्विरोध, सेटलमेंट यानी ये जो समझौता है, एडॉप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, यूनानिमसली का मतलब निर्विरोध रूप से आयोग के द्वारा इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया. गांधी एक्सप्लेन डेट, और गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी. एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया कि अमाउंट ऑफ रिफंड, जो वापसी की जो रकम है, वाज लेस इंपॉर्टेंट, वो इतनी जो है कम महत्वपूर्ण थी. द फैक्ट दैट, और तथ्य ये है कि द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा वापस देने के लिए मजबूर हो गए. बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि लैंडलॉर्ड जो जमींदार हैं वो ऑब्लाइज्ड यानी मजबूर हो गए, सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, और उसका कुछ हिस्सा है वो वापस देने को मजबूर हो गए. विथ इट
पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ ही उनकी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज यानी उनकी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए, यानी जमींदारों की प्रतिष्ठा है वो कुछ कम हो गई। Therefore, इसलिए as far as the peasants were concerned, जहां तक किसानों का सवाल था, इसलिए as far as जहां तक peasants were concerned यानी किसानों का सवाल था, the planters had behaved as lords above the law, यानी जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था कि मानो वो जो जमींदार हैं वो कानून से भी ऊपर हों। The planters had behaved, जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया था, behaved यानी व्यवहार किया था, एज लॉर्ड जैसे कि वो भगवान हो, अबव द लॉ कानून से ऊपर हो, इस तरीके से उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया था। नाउ अब द पीजेंट सॉ दैट, अब किसानों ने देख लिया, ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, उनके पास अधिकार हैं तथा अधिकारों के रक्षक भी हैं। डिफेंडर्स का मतलब रक्षक, तो उनके पास राइट्स हैं, उनके पास अधिकार हैं और उनके पास अधिकारों के रक्षक हैं, ये अब किसानों ने देख लिया। ही लर्नेड करेज, और उन्होंने साहस करना सीख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इतनी पूरी घटना से उन्होंने जो है साहस करना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। जस्टिफाइड यानी सही सिद्ध किया, उचित ठहराया गांधी पोजीशन, गांधी की स्थिति को। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट, और कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीर है वो छोड़ दी। अबंडन यानी छोड़ दिया, त्याग कर दिया, देयर स्टेट्स यानी उनकी जो जागीरदारी थी उसको छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। रिवर्टेड यानी लौटा दी गई, वो जमीन है वो उन्हें किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस प्रकार नील की बटाईदारी है डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई, समाप्त हो गई। Gandhi never contented himself with a large political or economic solution. गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। Never contented, कभी संतुष्ट नहीं होते थे। Himself यानी स्वयं, with a large political यानी बड़े राजनीतिक and economic solution, राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। He saw the culture and social backwardness in the Champaran village, और उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। ही सॉ उन्होंने देखा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक और सांस्कृतिक जो पिछड़ापन था उसको गांधी जी ने देखा इन चंपारण विलेज, चंपारण के गांवों में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वह इस बारे में भी शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। इमीडिएटली का मतलब शीघ्र ही वो इस बारे में भी कुछ करना चाहते थे। He appealed to the teachers, उन्होंने अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciple, तो दो युवक महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। Joined Gandhi as a disciple, डिसाइपल का मतलब शिष्य के रूप में वो गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। And their wives volunteered for the work, और उनकी पत्नियां स्वेच्छा से यानी निःशुल्क कार्य करने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। वॉलंटियर का मतलब है निःशुल्क सेवा के लिए आगे आना। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land, और मुंबई, पुणे और अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग और आ गए। Several more came, कई लोग और आ गए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र, arrived from the आश्रम, वो भी आश्रम से पहुंच गया। and so did मिसेस गांधी, और श्रीमती गांधी भी, उनकी पत्नी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और वहां पर कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी है, वे व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, और कम्युनिटी सैनिटेशन और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के जो नियम है वो उनको वहां पर सिखाती थी। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपके YouTube पर ऑटोमेटिक आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी और आप हर तरह के वीडियो पढ़ पाएंगे।
और सीख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 7 इंडिगो, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों, ये पाठ अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर गांधी जी और उनके साथ जो लोग हैं, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और जो टीचर हैं, और उसके अलावा और भी क्या क्या ऐसी सुविधाएं, वहां पर क्या क्या ऐसी कमियां हैं चंपारण में, उन सबको दूर करने का गांधी जी एक्स्ट्रा जो प्रयास करते हैं, उन सब के बारे में अभी जानकारी अंतिम एक वीडियो में बाकी है। तो मिलते हैं उस अंतिम वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें और इन सभी वीडियो को अच्छे से देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।